विद्या एजुकेशन के चैनल कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर। अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी मानचित्रों के द्वारा अध्ययन करेंगे और इस अध्ययन के लिए आप सभी लोग को जो मूलभूत बातें चाहिए उस पर सब लोग को ध्यान देना है। हम पूरे प्रयास करेंगे कि आप लोग के अंदर जो मानचित्र के रूप में डर बैठा हुआ है वो डर धीरे धीरे आपका हम एकदम बिल्कुल समाप्त कर दें। तो चलिए अब बिना विलंब किए हम लोग इस वर्ग को प्रारंभ करें। तो ध्यान दीजिए, मानचित्र भूगोल का आत्मा है। जो बच्चे चाहते हो कि सचमुच आपका एकदम सही हो जाए भूगोल, तो उन लोगों के लिए मानचित्र एकदम ठीक होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार की बात है जैसे फिजिक्स उन्हीं लोग का बहुत अच्छा होगा जिनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छा है। अब जैसे आप खुद देखो, कोई भी अभी न्यूमेरिकल चले या कोई भी चीज चले तो फिजिक्स का उनका फार्मूला तक है, कैलकुलेशन फिर मैथ में ही छिपा हुआ है। उसी प्रकार से आपको हम अभी समझा दें तो भूगोल पढ़ने की भी दो विधि है। एक विधि जो हम कहते हैं भूगोल पढ़ने के लिए, उसमें आपको मुख्य रूप से हुआ वन लाइनर करते रहिए रटते रहिए, एक विधि हो गई। दूसरी विधि जो भूगोल पढ़ने की सबसे अच्छी विधि है वो आपको ध्यान रखना है, मानचित्रों के सहारे सब चीज ठीक करना। देखो दो चीज है, एक मैथ बेस्ड और दूसरा है कि केवल लिखा हुआ बेस्ड। कई लोग भूगोल में मानचित्र पर बहुत ध्यान नहीं देते, हर चीज लिखने पर ध्यान देते हैं। काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती, गुजरात में पाई जाती, फलानी पाई जाती। हाँ सर फिर से बोलिए सर, लाल कलम से लिख दिया, ब्लू कलम से लिख दिया। ये सबसे खराब शैली है भूगोल पढ़ने। मन की नक्शा खोलो और इसमें सब चीज बैठाओ, भूगोल पे तुम्हारा राज होगा। और इसीलिए ये बेसिक लेवल से हम जो क्लास अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप 8 से 10 दिन में महसूस करने लगोगे कि भूगोल का आत्मा डालने के बाद ये भूगोल कितना आपका बढ़िया हो गया। बिना रटे ही सब चीज याद हो जाएगा। भूगोल में भी ठीक साइंस वाले कैलकुलेशन, और इसीलिए एकदम साइंटिफिक ढंग से इसको समझने होते हैं। और अब मानचित्र का महत्व आप थोड़ा समझ गए तो मानचित्र के क्लास को प्रारंभ करें। पहले क्या होता है मानचित्र, कैसे बनाते हैं, इस चीज पर हम लोग ध्यान दें। देखिए मानचित्र मुख्य रूप से हम पहला एक वीडियो मानचित्र पर दिए हुए हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक दे देंगे। उस वीडियो को एक बार हल्का सुन लीजिएगा, बहुत छोटा वीडियो है, 10-15 मिनट का वीडियो। उसमें आपको एक बात हम समझाए थे कि किसी भी त्रिविमीय आकार को द्विविमीय प्रदर्शन करना एक बहुत कठिन काम होता है। यहीं से मानचित्र का मुख्य क्लास देखो शुरू होता है। इन इंग्लिश कोई भी स्ट्रक्चर अगर 3 डायमेंशनल हो तो उसको 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना बहुत कठिन काम। जैसे आप खुद ही बता दो, पूरा पृथ्वी गोल है। अब बताओ गोल है, कोई फुटबॉल की तरह है, तो उसमें गेंद को जब फुटबॉल की तरफ देख रहे हो तो तीनों डायमेंशन आप इसका देख रहे हो। एक डायमेंशन ऊपर फेंके वाई अक्ष है, नीचे भी फेंके वाई अक्ष है, इधर फेंके एक्स अक्ष है, इधर भी फेंके तो एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और सीधा जाएंगे तो इसको हम जेड कहें, पीछे जाएंगे तो इसको हम जेड कहें। तो आपको ध्यान रखना है कि जेड अक्ष जो आप देख पा रहे हो, जैसे अभी मान लें आप हमें मोबाइल में देख रहे हो, अगर कंप्यूटर में देख रहे हो तो उस कंडीशन में आप हमारे सिर्फ 2 विमीय आयाम ही देख पा रहे होगे। हम इस कलम को इधर फेंकेंगे तो आप देख पाओगे कि वाई अक्ष पर फेंके, हम इधर भी फेंके देख पाओगे एक्स अक्ष पर फेंके, लेकिन इधर फेंकेंगे तो कोई लड़के को डर नहीं लगेगा कि मेरी ओर फेंक दी, ये डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप वहां द्विविमीय स्ट्रक्चर देख रहे हो। अगर कोई बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं और तब उनको कुछ भी फेंकेंगे तो डर जाएगा, वो त्रिविमीय देख रहा है मुझे, बाकी आप 2 डायमेंशन देख रहे हो मुझे। और यही मानचित्र की कुछ कमियां होती है। त्रिविमीय चित्र को जब हम बोर्ड पर लिखना चाहते हैं तो बोर्ड पर लंबाई दिखा सकते, चौड़ाई दिखा सकते, अंदर वाला गहराई नहीं दिखा सकते, और इसीलिए 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट होता है। और इसको बनाने के लिए हम लोग कुछ एजम्पशन लेते हैं, उस एजम्पशन को ही मानचित्र मैपिंग कहते हैं। कुछ कल्पना करते हैं। पहले तो मानचित्र है क्या ये आप समझ पा रहे होगे, हमें क्यों मानचित्र की आवश्यकता पड़ रही। अब इस एजम्पशन के लिए हमारे पास कई भूगोलवेत्ता अलग अलग तरह का दिमाग लगाते रहे। उसमें हम लोग हैसियर विधि, फिर हम लोग पूरे जितने हैं हम लोग देखे लेहमान ने डेवलप किया, बाकी अन्य कई विधियों को उस वीडियो में हमने समझाया। यहां आपको सीधा हम समझाने जो जा रहे हैं उसको सुनिए। क्या आपके पास जो विश्व का नक्शा है किताबों में बना हुआ, क्या वो नक्शा सही है? तो आपको बिल्कुल बचपन से देखे क्यों सही नहीं है, लेकिन हम आपको अब समझाने जा रहे हैं कि जिस ग्रीनलैंड को आप देखते हो, जिस बाकी कनाडा को देखते हो, बाकी जिस कंट्री को देखते हो, आपको जान के आश्चर्य होगा यह इतना बड़ा नहीं है जितना मानचित्र पे रिप्रेजेंट है। कारण पृथ्वी गोल है। अब बताओ गोल चीज को खुला करेंगे, आयताकार कैसे हो सकता है? आप विश्व का मानचित्र आयताकार देखते हो, तुमको हम एक फुटबॉल दे दें और फुटबॉल के एक सेक्शन को कट कर देना है, और कट कर दो, 2 सेक्शन काटो, 3 सेक्शन काटो, लेकिन कभी भी वो फुटबॉल ऐसा रेक्टेंगल तो नहीं हो सकता, फुटबॉल कभी भी आयत नहीं हो सकता। और हम लोग विश्व का मानचित्र आयत के फॉर्म में देखते हैं। इन मानचित्रों में भी क्यों ग्रीनलैंड बड़ा हो गया, एक्चुअल साइज उसका क्या है, कितना होना चाहिए, ये सभी कमियों को हम लोग मुख्य रूप से मानचित्र में समझेंगे। अभी तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि धीरे धीरे मानचित्र का एक इंटरेस्ट आपके अंदर थोड़ा सा जागृत हो जाए। क्यों पढ़ते ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। और धीरे धीरे मानचित्र जो बनाते क्या बिल्कुल एक्यूरेट बनता नहीं, उन मानचित्रों की भी अपनी कुछ सीमाएं होती है।
उन सीमाओं को हम लोग जब समझ लेंगे तो किसी भी मानचित्र को आप बहुत बेहतर ढंग से समझ पाओगे कि उसके क्या लिमिटेशंस है, हम जो देख रहे हैं क्या रियल में उतना है, हम किस पोजीशन को देख रहे हैं, एक्चुअल वहां कितना होगा, ये अनुमान आप लगा सकते हो। तो अब हम इसमें मुख्य रूप से, चूंकि अभी वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में नहीं चल के इधर का क्लास आपका इंडियन चले, इंडियन ज्योग्राफी के क्लास में इंडियन मानचित्र का बेस इधर हम आपका एकदम सही कर देंगे। इंडिया में जो भी आपका सिस्टम है आपके दिमागों में घूमने लगे, बहुत कुछ कॉपी में लिखा नहीं रहेगा, फिर भी आप उससे ज्यादा प्रश्न बना पाओ। ये मानचित्र की विशेषता है, ये भूगोल की आत्मा है। और इसमें जो लड़के एकदम बिल्कुल बेसिक से हैं उनको हम समझा दें, मैप दो प्रकार के होते हैं। एक मानचित्र मैप को हम लोग फिजिकल मैप कहते हैं, एक मैप को फिजिकल कहते हैं, और फिजिकल का मतलब होता है प्राकृतिक, ये फिजिकल मैप है। और दूसरे मानचित्र को हम लोग राजनीतिक पॉलिटिकल मैप कहते हैं, और दोनों मानचित्र को हम लोग को ध्यान देना होगा। तो ध्यान दें, अब हम चाहते हैं कि आप सभी लोग मानचित्र देख के धीरे धीरे एक अंदाज लगाना आपको शुरू कर देना है। कई बच्चे तो ये भी बेसिक नहीं जानते कि हम नदी पढ़ा रहे हैं तो कैसा मानचित्र लेकर के हमें बनाना चाहिए। तो ये बेसिक बातों के लिए ही हमने इधर क्लास रखा। जिन लोगों का ज्योग्राफी से दूर दूर तक डर है, सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए, दूर दूर तक डर भाग जाएगा, आप ज्योग्राफी के साथ बहुत एंजॉय करोगे। तो अभी हम लोग देखें, मानचित्र दो तरह का है, फिजिकल एंड पॉलिटिकल। व्हाट इज फिजिकल मैप एंड व्हाट इज पॉलिटिकल मैप, इस बात को आप समझिए। जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, बात समझेंगे, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है उसी को हम लोग प्राकृतिक मैप कहते हैं। यानी ईश्वर ने हमें जो कुछ भी प्रदान किया है, उन चीजों को अध्ययन करने के लिए हमें हमेशा कोई भी फिजिकल मैप को ही लेकर के उस पर रिप्रेजेंट करना चाहिए। और जो मनुष्य के द्वारा विभिन्न देशों के, विभिन्न अपना देश के, अन्य किसी राजनीति से प्रेरित होकर जिन चीजों का निर्माण किया गया है उसको हम पॉलिटिकल मैप में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो चीज ईश्वर ने दी है, बताओ हम अगर आपको रिवर पढ़ाएं, नदी पढ़ाएं, आपको हम झरना पढ़ाएं, आपको हम झील पढ़ाएं, आपको हम मरुस्थल पढ़ाएं, ये सभी चीज जब कभी भी आप पढ़ोगे तो समझ लेना कि ये सभी चीजों को ईश्वर ने हमें दिया है। और ईश्वर ने जो चीज दिया है उन चीजों को हम कभी भी रिप्रेजेंट करेंगे तो फिजिकल मैप में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी अगर आपको इच्छा भी है कि हम बनाए दर्शाए, तो आप उसमें इंडिया पढ़ रहे हो तो इंडिया फिजिकल मैप में दिखाओ, वर्ल्ड पढ़ रहे हो तो वर्ल्ड के फिजिकल मैप में दिखाओ। लेकिन अगर कोई बात आप ऐसा पढ़ रहे हो जिसमें मुख्य रूप से आ रहा है राज्य कितने हैं, इनमें सड़क कहां कहां है, सड़क ईश्वर ने नहीं दिया, सड़क हम लोगों ने बनाया, तो सड़क को रिप्रेजेंट करना है, राज्य को रिप्रेजेंट करना है, हवाई अड्डे को रिप्रेजेंट करना है, किसी पत्तन बंदरगाह को रिप्रेजेंट करना है, जो हम लोगों ने बनाया है, जो हम लोग की सीमाएं हैं, उसे हम लोग पॉलिटिकल मैप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम समझते हैं कि हमारे सभी बच्चे एक क ख ग घ जो बेसिक बातें हैं फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप, ये समझ गए होंगे। कभी भी अब हम कहें कि भारत के विभिन्न राज्य, तो आपको आना चाहिए दिमाग में कि भारत में जितने राज्य हैं वो कम भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, किस प्रकार की राजनीति होती है उस अनुसार से इसमें कमी अधिकता हो सकती है, ये पॉलिटिकल मैप में पढ़ेंगे। और अब भारत की नदियां, भारत के झील, भारत के झरना, भारत में खनिज, जो भी ईश्वर ने प्रदान किया है वो सब हम पॉलिटिकल मैप में पढ़ते हैं, सॉरी पॉलिटिकल बोले फिजिकल मैप में पढ़ते हैं। तो ये दोनों स्थिति आप समझ गए। अब धीरे धीरे आपके एकदम कखा गगा की शुरुआत को हम आगे बढ़ाएं। आज के क्लास में हमारे जो भी बच्चे जुड़े हैं उन सभी को सचमुच अगर एकदम बढ़िया करना है तो वो भारत के शुरू करने के लिए जीरो लेवल से हम इसको शुरू कर रहे हैं। और इसके लिए आप सभी लोग हमारे साथ अब मन से जुड़िए और तब देखिए कितना आनंद आता है। आज के क्लास में जो बेसिक बातें करेंगे एकदम सही हो जाएगा और धीरे धीरे उस पर प्रश्न जब आप सोचने लगोगे। दो चीज भूगोल में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रखती है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ज्ञान लेवल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, वो सीधा सीधा याद करना होता है। और ज्ञान के बाद तब अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, आप कितना बढ़िया समझ बना रहे हैं, ये समझदारी ही आपको खास बनाएगा। और हम अभी आपको थोड़ा ज्ञान देंगे, फिर समझदारी की चेक करेंगे। समझदारी का मतलब क्या होता है, कैसे प्रश्न आते हैं, ये चीज आपको समझना होगा। अगर आप हायर लेवल एग्जाम देने जाओगे तो एक एक चीज तुम्हें दे देगा, सिर्फ एक छोटा सा ऐसे पार्ट दे देगा और कहेगा यह भारत का कौन सा राज्य है। एक छोटा पार्ट देके कहेगा भारत का कौन सा राज्य है। कोई भी एक पार्ट दे देगा और इस पार्ट को आपको दिखा के बताना होगा कि इस तरह का भारत का कौन सा राज्य होगा। आपको केवल राज्य मानचित्र में नहीं सीखना है, कोई एक मानचित्र दे दे तो आप केवल देख करके बता दीजिए कि सर सब समझ रहे हैं, ये कौन सा मानचित्र हो सकता है। आपको कोई एक स्टेप दे दे, ऐसे कर दे और यहां से ऐसे कर दे और फिर यहां से ऐसे कर दे और कहे दिया गया चित्र है कौन सा राज्य। अब उन लोगों के लिए बहुत मजेदार होने वाला है जो लोग अभी हमारे साथ मन से जुड़ने जा रहे हैं। अभी तमाम चीज आपको धीरे धीरे कंसेप्ट बनाते हुए एक जो मुकाम चाहिए जीरो टू हीरो लेवल अभी हम आपको पहुंचाएंगे धीरे धीरे। तो चलिए एक बार जितने लोग जुड़े हैं वो लोग लाइक वाला बटन जरा मन से दबा लीजिए और तब जो जितने लोग एकदम खूब एनर्जी से समझना चाह रहे हैं एक एक अंगूठा देते हुए हमारे साथ और एनर्जी से चले और तब हम लोग पूरे बढ़िया से हम लोग इसको आगे वर्क करेंगे। चलिए तो जरा बहुत अच्छी बात, मैक्सिमम बच्चे हम लोग देख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए कई हमारे मित्र भी लगातार आपसे कह रहे हैं कि लाइक कर लीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अब ध्यान दें, एकदम मैक्सिमम बच्चे अब एकदम एनर्जी के साथ हमारे साथ बने और देखिए अब जो हम समझाने जा रहे हैं उन
चीजों को एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं। सबसे पहला है भारत के राज्यों को याद करो। ध्यान दें आप, जिन लोगों को राज्य की जानकारी बहुत अच्छी नहीं होगी वो क्वेश्चन पे मूवमेंट नहीं दे पाए। तो हम पहली बात एकदम राज्य की स्थिति चाहते हैं सभी लोग के दिमाग में आ जाए। उसके पहले हम चाहते हैं कि हमारे सभी बच्चे मानचित्र थोड़ा बनाना सीख जाए। देखो एक बात तुम्हें बता दे, मानचित्र अगर 10 किताब में भी अलग अलग पब्लिकेशन का देखोगे तो इंडिया का मानचित्र अलग अलग मिलेगा। इससे परेशान नहीं होना है। कई बच्चे लग जाते हैं डिजाइन बनाने में, डिजाइन पर बहुत ध्यान नहीं देना है। आपको अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो मानचित्र एकदम 20 गिनते गिनते निकल जाना चाहिए। चाहे इंडिया पढ़ रहे हो तो इंडिया का, वर्ल्ड पढ़ रहे हो तो वर्ल्ड का, हम सभी आपको सिखाएंगे। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले जो ध्यान देना है वो ध्यान से समझिए। एक भारत का जो मानचित्र बनेगा उसमें सबसे पहली स्थिति होगी इन चीजों को यहां से ऐसे और इधर जो चल रहा है उसको थोड़ा सा डाउन और फिर यहां से ऐसे स्थिति बनना चाहिए। हम अगर 10 बार बनाएंगे तो हमसे भी 10 डिजाइन का बनेगा, लेकिन मूलभूत बेसिक बातें चेंज नहीं करेंगे। इससे यह नीचे होगा। कई लड़का इससे भी ऊपर करके, एक तो चीन इधर कब्जा किए हुए है, चीन में ही जाके कब्जा कर लेते हैं। कई बच्चे को हमने देखा है इंडिया ठीक से बनाए चाहे नहीं, श्रीलंका बहुत बढ़िया बना देता है। और जब भारत का मानचित्र बनाना है तो श्रीलंका की क्या जरूरत है? तो बचपन की तुम्हारी आदत है श्रीलंका को लटका देने की। तो अभी हमारे साथ सब लोग एक पेज पर जिन लोगों से मानचित्र बनता है वो तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो वो जीरो लेवल से क्लास, चुके हमने आपको कमिटमेंट किया है। आप लोगों को भी हमने दिया था कि कितने लोग कौन सा सब्जेक्ट चुनेंगे। हमने देखा कि आपके वोटिंग सबसे ज्यादा लोग ज्योग्राफी के साथ ही रहे, फिर भी हमने देखा कि इसमें सेकंड पोजीशन फिजिक्स न्यूमेरिकल का था, कुछ बचा हुआ था। कई लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि जो टॉपिक शुरू किए खत्म नहीं किए। हमने सोचा कि चलो उसको भी कर दें, इसको भी कर दें, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी एकदम समाप्त हो जाए। हमें कुछ मेहनत लगेगा, हम कोई बात नहीं है। कई लोग का इससे खुशियां हो, उनका रिजल्ट अच्छा हो, भविष्य अच्छा हो, तो हमारे एक व्यक्ति के होने से कई लोगों का भविष्य समझ जाए तो वो कहीं ज्यादा अच्छा। तो इसीलिए आपको हमने दोनों चीज का डिसीजन लिया कि दोनों पढ़ाएंगे, दोनों ठीक करेंगे। तो अभी जिन लोगों से मानचित्र नहीं बन पा रहा है वो लोग हमारे साथ एकदम ध्यान दीजिए और देखिए कैसे मानचित्र बनाना है। सबसे पहले एक स्टेप जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसा स्टेप आप बना लीजिए और फिर आराम से चलते चलिएगा। सबसे ऊपर कॉपी पे शुरू करिएगा, पूरे पेज पे आपको चलना है और एक ऐसा चित्र आप जल्दी से ड्रॉ करें। कॉपी कलम निकाल लीजिए, मन में संकोच मत रखिए। जब तक बनाइएगा नहीं, दर्शन से ठीक नहीं हो, दर्शन करने से नहीं ठीक होगा, इसको सुनने से नहीं ठीक होगा, अमल करना होगा। धीरे धीरे आपको मन का नक्शा खुलते हुए एकदम खूब मिजाज से चलेगा और खूब बढ़िया से बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, इतने पार्ट बनाने के बाद फिर यहां से इसको डाउन कर लीजिए और यहां से इससे कम उठाइएगा और फिर यहां से ऐसे स्ट्रक्चर देते हुए फिर यहां से इसको ऐसे कर लीजिएगा। हमारे साथ साथ एकदम चलते जाए। उम्मीद है हमारे सभी लोग बहुत अच्छा मानचित्र बना पाएंगे, बहुत बढ़िया बना पाएंगे। आपके अंदर सब कुछ और कुछ भी करने का ताकत है, केवल उस ताकत को जगाइए और धीरे धीरे एकदम टिक टाक कीजिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग सीखते चले। जीरो लेवल के जो बच्चे हैं उन लोग के लिए खास क्लास ज्यादा लाभदायक होगा। जिनको कुछ नहीं आता वो यहां से जुड़ जाएंगे तो मानचित्र में बहुत कुछ आ जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, यहां से चलते हुए आगे एक थोड़ा सा ऐसा आकृति को बना लेना है और फिर यहां से ऐसे और ऐसे एक आकृति बना लेना है। बहुत अच्छी बात। देखिए, धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि इंडिया ही बन रहा है। कई बच्चे शुरुआत में लगता है उनको कि पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। साउंड प्रॉब्लम तो नहीं है आपका, वहां पे दिक्कत होगा। यहाँ के स्तर से बिल्कुल सब चीज सही जा रहा है। देखिए, यहाँ तक बहुत अच्छा सब लोग बना भी रहे हैं आपके मित्र। चलिए, बहुत अच्छी स्थिति। और देखें, इसके बाद की स्थिति पे हम लोग जरा ध्यान दें। इस साइड में आपको करना क्या है, थोड़ा सा नीचे आते हुए फिर ऐसे कर लेना है और यहाँ एक अंगूठा जैसा स्ट्रक्चर बना देना है। धीरे धीरे आपको खुद लगना चाहिए कि हाँ, इंडिया बन रहा है। अब इसमें हम लोग को जो ध्यान देना है उन बातों पर थोड़ा सा आप अमल कीजिए। यहां तक का स्ट्रक्चर के बाद इसको थोड़ा सा आपको एकदम स्थिति कैसे करना है उस चीज पर ध्यान दें। इसको यहां से थोड़ा उठा लीजिए और फिर यहां से इसको ऐसे पटक लीजिए। एक मिजोरम है, एक त्रिपुरा है, ये दोनों राज्य को बनाना है। हमने आपको बार बार सिखाया कि बेसिक चीज गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बाकी कोई मतलब नहीं है किधर टेढ़ा हो रहा है किधर क्या है। आप सिक्किम बना रहे हैं, अंगूठा नहीं बनाए तो एक राज्य गायब है। मिजोरम और त्रिपुरा ये नहीं बनाए तो आप भारत के दो राज्य को लपेट दिए। ये चीज दिमाग में आपका सेट होना चाहिए। अब इसके बाद यहां से इसको ऐसे निकलिए, यहां पे ऐसे कीजिए, फिर ऐसे स्थिति करके ये निकल जाइए। अंदर ये बांग्लादेश है और हम लोग यहां से बाहर हो। सभी लोग जो इतना बनाए हैं उन लोग अपने कॉपी पर ध्यान से देखिए, लग रहा होगा कि इंडिया ही बन रहा है। ये सबसे अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। देखिए, कई लोग कह रहे हैं बना ही लिए थे, 10th में भी सीखे थे, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें जो लोग नहीं सीख पाए हैं, हम एकदम जीरो से चुके, हम डिटरमाइंड है कि क्लास को करना है। और जिन लोगों को भूगोल भारी लगता है उन लोग को भूगोल एकदम ठीक कर देना है। इसलिए एकदम जो आता है उन लोग, कोई बात नहीं, सबको सीखने दीजिए, फिर धीरे धीरे हम लोग का क्लास बढ़ते चला जाएगा। थोड़ा पॉलिटिकल साइंस, चलिए अगले फेज में उसको भी रखेंगे। जिन लोगों को पॉलिटिकल साइंस का भूत है उसको भी भगा दिया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब इसमें बहुत बढ़िया। देखिए, यहाँ तक मैक्सिमम बच्चे का लग रहा है कि इंडिया बना है, बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम बच्चे का लग रहा है कि इंडिया बना है। अब यहां से स्टेप को हम बढ़ा दें। सुनिए ठीक से, थोड़ा सा जितना ऊपर गया है, बात को सीखिएगा, जितना ऊपर गया है लगभग उतना ही नीचे जाना है। बात पर ध्यान देंगे। कई लोग यहां तक ठीक बनाते, यहां के बाद गड़बड़ बनाते।
सोचो ना, तुम डर रहे थे कि हमसे इंडिया नहीं बनता है, अभी कॉपी देखो ना, लगेगा कि हाँ इंडिया ही था, ये तो हमसे आराम से बनता है। केवल डर बैठाए हुए और कुछ नहीं। आपको अब ध्यान रखना है, जितना ऊपर है उतना ही लगभग नीचे होगा, ये स्टेप ध्यान रखोगे। और इसमें करना क्या है वो सुन लीजिए। इसके सिर में जहां धंसा है, इसके सिर में नीचे एक पॉइंट ले लीजिए, अंदाज से जितना ऊपर उतना नीचे का पॉइंट आपको रहना चाहिए। और बस इसको इधर से इधर मिला लीजिए, इधर कुछ नहीं करना है, यहां से इसके ऊपर थोड़ा सा रहना है और मिला लीजिए। इस पॉइंट को अगर आपने ज्यादा नीचे लिया है तो थोड़ा सा ऊपर रह करके केवल इधर कुछ नहीं करना है, इधर सीधा मिला लीजिए, इधर कुछ नहीं करना है, जल्दी से मिला लें, थोड़ा दूर से, इधर से ही चलिएगा, ज्यादा सटिएगा नहीं, थोड़ा दूर से ही मिला लीजिएगा। और अब मिलाने के बाद थोड़ा सा ध्यान दें, इसको यहां से ऐसे चल के अंदर चले जाएं और अंदर जाने के बाद थोड़ा फिर से देख लीजिए, यहां से अंदर चले जाएं और अंदर जाने के बाद फिर निकल जाएं और इसको मिला दें। भारत का मानचित्र आपका तैयार हो। बाकी बेसिक जो बातें हैं उन चीजों पर ध्यान देना है। 10 बार आप इंडिया बनाएंगे तो 10 बार आपका एकदम सही हो जाएगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। ध्यान दें, गुजरात और पूर्वोत्तर, इसको लगभग दोनों हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा पूर्वोत्तर ऊपर रहेगा, गुजरात थोड़ा सा नीचे रहेगा, और दोनों बाकी बेसिक बातें सही। अब इसमें जो लोग को मानचित्र बनाने सीखना था, 3-4 बात ध्यान रखना है। यहाँ पर एक ह जैसा स्ट्रक्चर हो, ये हिमाचल है, अंदर आएगा ये उत्तराखंड है, इससे थोड़ा इसको नीचे रखना है। यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर आएगा गुजरात है, यहाँ पे ऐसे सॉरी राजस्थान है, ऐसे बनाओगे तो ये गुजरात है, यहाँ पे अंदर धंसोगे तो आंध्र प्रदेश है। एक ये जो बनाते हैं ये चिल्का झील है, ये उड़ीसा को रिप्रेजेंट करता है, ये दिमाग में से रखो। ऊपर जाते समय हमने जो ऐसे बनाया है ये चिल्का झील का रिप्रेजेंटेशन। भारत में कभी भी मानचित्र तुमको देगा तो केवल इसको देख के समझ लेना कि उड़ीसा का सेक्शन का ही मानचित्र है, ये चिल्का झील। और बाकी ये अंगूठा उठाए हो ये सिक्किम है। यहाँ जो दोनों तुम देख रहे हो ये मिजोरम और त्रिपुरा है। मानचित्र हम अब मान के चलते हैं कि हमारे बच्चे 5-6 बार अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे ये आराम से बना देंगे। अब यहाँ के बाद की स्थिति आपको भारत के मानचित्र पर अब थोड़ा कमेंट भी बंद कर लीजिए और इसके बाद थोड़ा एनर्जी लगा के आज भारत के विभिन्न राज्यों को हम लोग ठीक करें, और तब क्वेश्चन का लेवल जो चलेगा वो समझने लायक होगा। क्योंकि हमारे क्लास में हम पूरे प्रयास करते हैं पहले ज्ञान दे दें, ज्ञान के बाद उनके अंदर समझ विकसित करें। अभी आपने जो बनाया इस चीज को, इस पर पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं। यही चीज हमने बनाया था ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। हमने बनाया कि ये देखो ये राजस्थान है, ये देखो यहाँ से ये गुजरात का सेक्शन है। हमने अभी बताया गुजरात से ये थोड़ा ऊपर होता है, इसीलिए इसको थोड़ा ऊपर ध्यान देना। अब यहाँ से हमने जो बनाया इसी चीज को देखो, हम बार बार सिखाए कि इससे इसको नीचा रखो, देखो ये नीचे है, इस चीज पर ध्यान देना। फिर यहाँ हा जैसा स्ट्रक्चर बनाते हुए, ये हिमाचल प्रदेश है, लगना चाहिए कि हा का स्ट्रक्चर है। फिर आगे बढ़ जाओ और अंदर चले आओ। फिर इसके बाद यहां से आगे बढ़ते हुए एक अंगूठा का स्ट्रक्चर बनाओ। फिर यहां से उठ जाओ, उठने के बाद फिर यहां से ऐसे, ये मिजोरम था, ये त्रिपुरा था, और तब यहां से ऐसे आते हुए ये बांग्लादेश से मिल जाओ। अभी जो आपने बनाया देखो, एकदम जो बेसिक थीम थे इन चीजों पर हम आपका फिर से ध्यान आकृष्ट कर ली। जितना ऊपर है उतना ही लगभग नीचे है, और इसके ठीक सीधे में पॉइंट है। और इसीलिए इधर वाला में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये सीधा सीधा जाएगा। इधर वाला जब निकलोगे अंदर धंस जाना, फिर इधर चलना, और फिर इधर के बाद यही चिल्का झील है, यहां से ले जाके बंगाल में मिला दे। उम्मीद करते हैं यहां तक की बात सभी को क्लियर है, मानचित्र एकदम स्पष्ट रूप से सभी से बन पाएगा। अब यहां तक की बात एकदम क्लियर है तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया, एक बार लाइक बटन दबाइए, तब देखिए हम राज्य को कैसे परमानेंट घाट तक याद करवाते हैं। परीक्षा हॉल तक नहीं, घाट तक, बुढ़ारी में भी पड़े रहोगे और कोई कह देगा तमिलनाडु, केरल, तो चारों तरफ ही है, ये चौहदी है, इसके किनारे स्थित है, तब मजा आएगा कि वाह बहुत अच्छी स्थिति, एकदम बढ़िया से समझ पाए। तो जो लोग लाइक बटन नहीं दबाए, एक बार जरा लाइक का बटन जरा बढ़िया से प्रेस कर दीजिए, और तब अब इस स्थिति को हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। अब यहां से बढ़िया से जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए, लगातार कई लोग हमारे लाइक बटन को भी दबाए। लाइक दबाने का उद्देश्य एक ही होता है कि आपके अंदर मैल की दौड़ एकदम धुल जाता है। वो ऐसा बटन है जल्दी उस पर हाथ नहीं जाती, दूसरों की प्रशंसा जल्दी नहीं होती, और जो लोग कर लेते हैं तो उन लोगों का मन मिल जाता है, और तब समझना एकदम सरल हो जाता है। और अब एकदम सरल तरीके से इसको हम समझा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सब लोग एकदम आराम से याद कर लोगे। तो थोड़ा बढ़िया से हमारे साथ जुड़िए और सुनिए, ध्यान दीजिए जरा बढ़िया से। हम लोग देखें, ये जो तुम देख रहे हो ये भारत का केंद्र शासित राज्य है, इसका नाम लद्दाख, और ये भारत का जम्मू कश्मीर है। चूंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित है, इसीलिए इन दोनों को अभी हम छोड़ देते हैं। केंद्र शासित आपको एक साथ पूरे 9 का 9 एक साथ करें, तो अभी हम इन दोनों को छोड़ दिए। चूंकि अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं भारत के राज्य याद करने, ये चूंकि दोनों केंद्र शासित राज्य है इसलिए इन दोनों को छोड़ दिए, केंद्र शासित एक साथ चले, और अपने आप आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है, सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है। जिस समय केंद्र शासित पाएंगे आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो। देखो हमने तुमको शुरू में भी बताया कि 2 उपाय, एक तो 1 लाइनर लिख लो, नक्शा का पता नहीं है, और लिख करके याद करते रहो कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश फलाना है। दूसरा है कि आप खुद महसूस करो, सभी केंद्र शासित होने के बाद महसूस करो कि इसमें सबसे बड़ा कौन होगा। परीक्षा में तुमको बिल्कुल नए प्रश्न के लिए तैयार रहना, यही पढ़ाई। तो केंद्र शासित अगले क्लास के लिए है, अभी राज्य वाला सिस्टम आप सभी लोग एकदम बढ़िया से हमारे साथ समझिए। तो चलिए जरा ध्यान दें, यहां से हम लोग जरा सुनेंगे और एक एक करके ध्यान देंगे, याद हो जाएगा। ये वाला जो ह लिखे थे इसी का नाम था हिमाचल।
ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। और आपको ध्यान रखना है, जब हम ह बोले तो हिमाचल प्रदेश इस साइड में, हिमाचल के इस साइड में जस्ट बगल में ये पंजाब है, पंजाब है, और नीचे ये जस्ट जो देख रहे हो ये हरियाणा है। हम एक एक करके कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग हमारे साथ एकदम 5 मिनट कंसंट्रेशन पूरा बनाए रखिए और दिमाग में एकदम याद हो जाना चाहिए। ये जब बोलेंगे हिमाचल तो हमारे लड़के कैसे याद करेंगे? आंचल, आंचल, और आंचल सिर पर लिया जाता है। यहां बड़ा जबरदस्त जोड़ी, सिर पे पगड़ी मारे तो पंजाबी की जिन्स, और आंचल मारे तो हिमाचल इस साइड। जब आपको बोलेंगे हिमाचल तो कहिएगा सर आंचल, चल दीजिए ऊपर, हिम का आंचल, बर्फ का आंचल ऊपर होगा, और आंचल के ठीक बगल में आप कहिएगा कि सर पगड़ी मारा हुआ वो पंजाब है। और जिस देश में पगड़ी मारे हुए पुरुष आंचल देके महिला है, वहां का क्या कहना, वहां तो हरियाली ही हरियाली होगा, और नीचे हरियाणा है, क्योंकि इधर पुरुष पगड़ी में है और महिला आंचल में है, तो नीचे हरियाली होना स्वाभाविक बात है। हम समझते हैं, तीनों एकदम दिमाग में आपका बैठ गया हो। देखिए धीरे धीरे आपको मन में, दिमाग में बैठाना है, और कैसे बैठाना है इस चीज को हम लोग जरा ध्यान देते जाए, और तब देखिए कितना आनंददायक। हम कोई राज्य बोलेंगे तो आपके दिमाग में एक मैप घूमना चाहिए, एकांत में बैठ के मन का नक्शा खोलना है। आज बैठ जाना किसी एकांत में और कहना, समझ गए, आंचल बोलेंगे तो इधर हमारा आंचल दाईं ओर होगा, और आंचल के बगल में इधर पगड़ी मारे पंजाबी होगा, और जिन्स पगड़ी मारा महिला आंचल दे दी तो हरियाली ही हरियाली उस देश में है, और नीचे हरियाली ही हरियाली से आपको ध्यान रखना है हरियाणा हो। तो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, तीन सबको एकदम क्लियर। अब सब लोग ध्यान दीजिए, ये खुद बेचारा अपना नाम कह रहा है कि मेरा नाम र से है जी, र से है जी। जब ऐसा रहेगा तो कहना कि वो इनका नाम र से है, ये बेचारा राजस्थान है। और खुद देख लो, जब हम इतना बड़ा बना रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो पहले सब पढ़ लो, क्वेश्चन हम 20 पूछेंगे, आप देख के महसूस करना, तो मानचित्र पर कमांड होना शुरू हो जाएगा। कोई आंसर रट के नहीं देना, देख के बता, तब होगा कि हाँ सर एकदम बहुत अच्छा हमारा कंसेप्ट होते चला जाए। तो जब इनका नाम पूछे तो कहा मेरा नाम र से है, और अभी हम आपको क्वेश्चन यही दिए, यूपीएससी में पहले मानचित्र यही देता था, ऐसे बना दिया, और फिर ऐसे बनाने के बाद बच्चों से पूछ दिया कि बोलो ये कौन सा राज्य है। और जो लड़का बढ़िया से मैप, अब सोचो ना, जो लड़के अचानक इसको देखेगा और कहेगा भारत का कौन सा राज्य है, तो कई लड़का को परीक्षा हॉल में लगेगा कि रीजनिंग पूछा, कई लोगों को तो यह भी पता नहीं चलेगा कि भूगोल। लेकिन जो लड़के मानचित्र पर एकदम कमांड किया है वो कहेगा कि अरे ये तो र लिखा हुआ, पहचान लिए ये राजस्थान है, टिक मारो, राजस्थान राज्य। अब इसी प्रकार से जब आगे बढ़े तो देखो, इनका कहना है कि केवल तुम ही नाम बताते हो, हम भी ग से हैं, हम भी ग से हैं, ये ग है और हम भी ग से हैं, गुजरात है, ग ऐसे ही मुंह खोले रहता है, ये भी वैसे ही मुंह खोले हुए है, तो ग से गुजरात। हम समझते हैं यहां तक की बात एकदम सबका क्लियर हो गया। आंचल मारे हैं तो हिमाचल, पगड़ी मारे हैं तो पंजाब, दोनों हैं तो देश में हरियाली, हरियाणा, र से राजस्थान और ग से गुजरात, एकदम गुजरात का मानचित्र भी क्लियर है। अब यहाँ पे मानचित्र पे अभ्यास जो करवा रहे हैं उसको सुनो, उसको सुनना, थोड़ा सा आपका ध्यान चाहिए 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक गुजरात है और गुजरात का मानचित्र देखो नीचे तक आता है, इसीलिए कई बार जब हम नर्मदा नदी गुजरते हैं तो कई बच्चे को लगता है कि सर तो महाराष्ट्र में भी गुजरा, गुजरात में भी गुजरा, ये कैसे होगी। तो आपको अभी यही चीज हम समझा रहे हैं, ये फेज जो नीचे देख रहे हो ये नीचे तक गुजरात है, और नीचे तक का हिस्सा हल्का नीचे तक गुजरात दिमाग में आपका सेट करना चाहिए। अब आपको दिमाग में बैठा दें, ये जो देश सॉरी राज्य देख रहे हो ये एक राज्य हो गया, यहाँ जो देख रहे हो ये दूसरा राज्य हो गया, यहाँ जो देख रहे हो तीसरा है, यहाँ जो देख रहे हो चौथा है, 4 राज्य यहाँ पे और करेंगे। उम्मीद है सबको एकदम फटाफट याद हो जाएगा। इसी का नाम केरल था, और अभी कई बच्चे को हम यही पूछे थे, ऐसा एक स्ट्रक्चर दिए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और सिर्फ ऐसे कर देगा और कहेगा भारत का कौन राज्य। आपको हम सब अंतिम में बीच का कोई टुकड़ा निकाल के देंगे और पूछेंगे कौन राज्य है। जब मुंह ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे और फिर ऐसे करके निकल जाएंगे, तो समझ लेना कि ये हमारा महाराष्ट्र। बीच वाला पर ध्यान देना, क्योंकि बाद में हम बीच सेक्शन देके तुमसे पूछेंगे, वो पकड़ में मेन तुम्हारा आना चाहिए। यहाँ पे नीचे देखे केरल है, ये छोटा बेचारा गोवा है, और ये हमारा कर्नाटक। अब सुन लीजिए, इधर का फेज हम चाहते हैं एक बार में ही सबको एकदम याद हो जाए, तो सुन ले बढ़िया से, सबको याद हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, जब नीचे आएंगे तो आप कहिएगा समझ गए, केक काटो गम में, खुशी में मत काटो, खुशी में नहीं काटो। नीचे जब आएंगे तो केक काटो गम में, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, नीचे सब क्लियर होगा। रट जाओ, सबसे छोटा राज्य कहना गोवा, बेचारा कोवा जैसा, कोवा जैसा, इधर कोवा एक फल है एकदम छोटा, गोवा मने कोवा सबसे छोटा। पूछा जाएगा सबसे छोटा राज्य कौन है, कहना गोवा मने कोवा सबसे छोटा, कोना पकड़ लेना। क्या गोवा समुद्र किनारे है, कहोगे यस किनारे है, इधर समुद्र है, समुद्र किनारे। धीरे धीरे बहुत क्वेश्चन है, कौन राज्य समुद्र किनारे नहीं है, कौन राज्य किससे नहीं सकता है। 50 क्वेश्चन तुमको चोरी अलाउ करके देंगे, सोच सोच के जहां बनाने लगोगे मानचित्र का खेल शुरू हो जाएगा। अभी तो एकदम कक्का कक्का चल रहा है, हम मान के चल रहे हैं, जिनको कुछ नहीं आता हमें उन्हें सिखाना, और एकदम ध्यान दीजिए तो सीख जाओगे। पहले हमारे साथ एकदम ध्यान से इस चीज को रिवीजन कीजिए। हम अभी इतना मिटाएंगे और कोशिश करेंगे कि इतनी बातें सबको एकदम क्लियर। महिला है तो आंचल मारी हिमाचल, पुरुष है तो पगड़ी मारा पंजाब, और हिमाचल और पंजाब तो नीचे हो गया हरियाणा।
इस साइड में देखिए, र से तो राजस्थान, ग से तो गुजरात, नीचे है केक काटो गम में, के से केरल, क से कर्नाटक, ग से गोवा, म से महाराष्ट्र। हम मान के चलते हैं कि इतनी बातें हमारे सभी लोग का एकदम क्लियर हो गया। अब बाकी धीरे धीरे स्टेप को बढ़ाते जाएं। आप पहले पूरे राज्य देख लो, फिर सब हटा के पूछे, एकदम टनाटन जवाब दें। अब यहां के बाद हम चले तो ये जो आप देख रहे हो इसी का नाम है तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है। फिर जो हम देख रहे हैं यहां से ऐसे, ये हमारा आंध्र प्रदेश है, और ऊपर जो देख रहे हो यही हमारा तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना, और धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट करना चाहिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना। यहां से जब ऐसे चलोगे तो चिल्का झील, ये उड़ीसा था, ये उड़ीसा है, ये उड़ीसा है। पहले आपको ये चार ठीक कर दे, फिर चार चार के क्रम में हम चले। कोशिश करना है सभी को, एकदम दिमाग में बैठा हुआ सभी राज्य का बेसिक कंप्लीट हो। अगला दिन फिर देखना कितना मजा आने जा रहा, क्योंकि जैसे ही जैसे आप सीखते जाओगे सीढ़ी सीढ़ी छत पर बहुत अच्छा आनंद हवा लगने लगे। तो देखिए, नीचे जब बोलेंगे तो आप कहिएगा तमिलनाडु। ये भारत माता है, और भारत माता के चरणों पर लड्डू चढ़ाओ। लड्डू तो तमिलनाडु, तमिलनाडु ध्यान रखो, ये तमिलनाडु है। भारत माता की जय जब कहेंगे तमिलनाडु, कहना लड्डू चढ़ा दो नीचे, ये तमिलनाडु है। और जब धस जाए तो कहना सीधा नहीं गया जी, धस गया। आंध्र है कहा, आंध्र प्रदेश, धस गया तो आंध्र प्रदेश, और बेचारा आंध्र तो कुछ नहीं, गाना गाते रहो तेलंगाना। जब कहेंगे तेलंगाना, कहना धस गया, उसके ऊपर चले जाओ, तेलंगाना होगा, दिमाग में बैठा लेगा। धस गया तो आंध्र प्रदेश, ऊपर जाओ तेलंगाना, और उड़ा दो उसको उड़ीसा। ये लो, एकदम पूरे क्लियर हो गया। भारत माता की जय, नीचे लड्डू चढ़ा दिए, तमिलनाडु, धस गया आंध्र प्रदेश, ऊपर आए तेलंगाना, उड़ गया उड़ीसा। यहां तक एकदम देखो स्टेप होगी। अब स्टेप पे हम जब बढ़े तो ठीक मध्य में मध्य प्रदेश है। भारत के मध्य में मध्य प्रदेश है, और उत्तर में उत्तर प्रदेश है। उत्तर ऊपर होता है, मध्य बीच में होता है। दो तो ऐसे ही सबको याद हो, फिर से सुन लीजिए। मध्य में मध्य प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश, मध्य में मध्य प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ इसका नाम है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड। देखिए कैसे याद हो रहा है। चार फिर आपका कर दिए, फिर अगला चार जब चलेंगे तो राज्य इधर का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर से एक बार, भारत माता की जय, नीचे तमिलनाडु, धस गया आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर तेलंगाना, उड़ गया उड़ीसा। ठीक मध्य में मध्य प्रदेश, इससे अलग छत्तीसगढ़, उत्तर में उत्तर प्रदेश, उससे अलग उत्तराखंड। अब फिर चार दे रहे हैं, उम्मीद है अगला चार में आप लोग एकदम समझ जाओगे। ये है अपना बिहार राज्य, नीचे है झारखंड राज्य। जब आपको मानचित्र दे दे ऊपर से ऐसे और फिर यहां से ऐसे, और कहे ये कौन राज्य है, तो ये आपको कब बिहार बोलोगे, कब झारखंड बोलोगे, यही चीज समझना है। कब टर्निंग होगा, झारखंड है कि बिहार है, ये टर्निंग अभी क्लियर करेंगे। बीपीएससी वगैरह में बिहार स्पेशल में ये पकड़ना सबसे मेन चीज होता है। तो अभी आप दोनों को केवल देख लो, ऊपर बिहार, नीचे झारखंड, बगल में जो तुम देख रहे हो थोड़ा अंदर तक ये जो देख रहे हो यही वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है, और अंगूठा का मतलब सिक्किम। चार देखो जी, फिर कर दिए। कोई अंगूठा दिखाए तो कहना सिक्किम, एक राज्य रिवीजन हो गया। ये बिहार से अलग झारखंड, बगल में पश्चिम बंगाल। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो भारत का कान देख रहे हो इसको पूर्वोत्तर भारत कहते हैं, इसी को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। और पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य है, और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं है। कई लड़के को पूछता है निम्नलिखित में कौन पूर्वोत्तर भारत में शामिल नहीं है, तो ध्यान रखना सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं। 7 राज्य केवल भारत के इस कान में है। इसको अगर छाट दें तो हमने जो अभी राज्य आपको बनाया, अब आपको हम नंबरिंग दे रहे हैं। ये देख लो, हिमाचल 1 नंबर, पंजाब 2 नंबर, हरियाणा 3 नंबर, राजस्थान 4 नंबर, गुजरात 5 नंबर, महाराष्ट्र 6, गोवा 7, कर्नाटक 8, केरल 9, तमिलनाडु 10, आंध्र प्रदेश 11, तेलंगाना 12, उड़ीसा 13, फिर मध्य प्रदेश 14, छत्तीसगढ़ 15, उत्तर प्रदेश 16, उत्तराखंड 17, बिहार 18, झारखंड 19, वेस्ट बंगाल 21 और सिक्किम 22। ये देख लीजिए, हम लोग यहां पे जब चल दिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर हम लोग चले 14 15 16 17, फिर इसके बाद हम लोग देखे 18 19, ये 20 होगा, ये 21। 7 पूर्वोत्तर भारत में है तो 21 और 7 28 राज्य भारत में है। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था तो 29 था, अब चूंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश में बट गया, इसीलिए भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित में 2 बढ़ गए, 9 केंद्र शासित प्रदेश। ये पूरे मानचित्र में याद करना इंडियन ज्योग्राफी का पहला कका। तो हम समझते हैं 21 राज्य सभी लोग का एकदम दिमाग में आ गया। अब 7 पूर्वोत्तर भारत अभी हम आपका क्लियर करेंगे। पूर्वोत्तर भारत अभी नॉर्थ ईस्ट में जो 7 है, ये सबको अभी का अभी एकदम याद होना चाहिए। आज एकदम ही बेस ठीक करो, अगले दिन आपको मुख्य रूप से हम लोग जो चलेंगे उसमें केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि अच्छे लेवल का एग्जाम दोगे तो जानते हो क्या देगा, कौन सी राजधानी कर्क रेखा के नजदीक है, पटना, लखनऊ, रांची, ऐसे क्वेश्चन देगा। और वो क्वेश्चन वही सब बच्चे अच्छा बना पाओगे जिनको मानचित्र सही। तो राजधानियों के साथ अगला दिन खिलवाएंगे, फिर तब क्वेश्चन राउंड जहां चलवाएंगे, फिर देखना तुम्हारी कितनी अच्छी स्थिति हो जाएगी। तो चलिए, नॉर्थ ईस्ट का हम अभी कोशिश करते हैं नॉर्थ ईस्ट को अलग से बना दें, ताकि आपको नॉर्थ ईस्ट वहां थोड़ा सा खिचपिच हो जाएगा। ये सिक्किम था, यहां के बाद थोड़ा सा उठता है, फिर यहां के बाद ऐसे, फिर ऐसे, और फिर यहां से बढ़ता है। ये सेक्शन नॉर्थ ईस्ट है।
इसमें आपको हमने सिखाया, यहां तक आगे बढ़ गया, ये सिक्किम और बंगाल है, ये हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता। अब देखो कैसे नॉर्थ ईस्ट याद रखोगे, ये हिस्सा अलग है, यहां से ये हिस्सा अलग है, और बस हो गया। अब आपको एकदम याद करना आसान हो गया। एक राज्य यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, चौथा यह है, पांचवा यह है, छठा यह है, सातवां यह। नॉर्थ ईस्ट में आपको 7 राज्य है, इसको 7 सिस्टर कहते, 7 बहन कहते, और सभी लोग को कोशिश करना है कि 7 बहन नॉर्थ ईस्ट को एकदम ठीक करी। देखिए जरा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। भारत में सबसे कम हिंदू किस राज्य में है? आपको आंसर सब यही आएगा। सबसे ज्यादा ईसाई का परसेंटेज, आंसर यही आएगा। क्यों आंसर आ रहा है? वहां की क्या स्थितियां हैं, सरकार का क्या ध्यान है? इन नॉर्थ ईस्ट से पीसीएस लेवल पर बहुत अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते। तो अब इसमें हम लोग जरा ध्यान दें, ये जो तुम देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट में, जिनको याद नहीं हो रहा उनको हम समझा दें, ये भारत का कान है, जैसे आपका कान है, और कान के बीच में हाथ डालो, बहुत पर्वत पठार है, वैसे ही यहां भी पर्वत पठार है, गारो, खासी, जयंतिया, कई पर्वत आएंगे, और ये बीच में बराबर नहीं है जी, बराबर नहीं है, तो इसको कहते हैं असम। सम माने बराबर, अ माने नहीं। जब बोलेंगे असम, काला कान में बीच में असम, और तब इस कान के बीच में जब बराबर नहीं है, तो इसी पहाड़ में बादल महाराज अपना घर बना लेते हैं, शिव जी का घर शिवालय। फिर उसी प्रकार आपको कहें विद्या का घर तो विद्यालय, ये मेघ महाराज का घर है, इसीलिए इसको मेघालय कहते हैं। हम समझते हैं, दो सबको याद हो गया। जब हम कहेंगे असम, आप कहेगा कि समझ गए असम, ये कान वाला नॉर्थ ईस्ट में बीच में है। मेघालय, कर्नाटक, समझ गए, वही पहाड़ के बीच में मेघ महाराज का घर है, ये मेघालय होगी। और इधर वाला 5 कैसे याद करोगे? कहना कि जी बहुत दूर है, इधर जल्दी याद नहीं होता, लेकिन घबराइए नहीं, हमारा एक मित्र उधर रहता है, क्या नाम है मैं नहीं जानता, उसको अनाम मित्र कहते हैं। और जो लड़के केवल इधर वाले हिस्से को अनाम मित्र याद रखोगे, सब क्लियर होगी। अ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट क्लियर होगी। फिर से एक बार ध्यान दें, जब हम उधर की बात करें, कहना सर बहुत दूर है, और उधर मेरा एक मित्र रहता है सर, क्या नाम है जी? तो जी बिना नाम वाला अनाम मित्र है, या नाम मित्र है तो कहना यस सर। अ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, और त्रा से त्रिपुरा। हम समझते हैं 7 का 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी आप लोग का एकदम क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से बता दीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। और अब हम कोशिश करें कि इस दिए गए मानचित्र में हमारे सभी लोग को जो भी पूछा जाए एकदम स्टेट क्लियर हो। तब अगले दिन 5 मिनट में स्टेट रिवीजन करते हुए केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी, और अगले दिन 20 क्वेश्चन चलेगा, जो चोरी अलाउ होगा देख के बताना है, सोचते हुए। आप घर में भी अगर मानचित्र रहे सामने निकाले रहिए, रह गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रहेगा तो हम कोई बात नहीं है, एक इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पे, और उसी से आप आराम से जुड़ जाइएगा, पूरे एकदम बढ़िया ढंग से आपसे बनते चला जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट क्लास आपका कल काफी बेहतर ढंग से इससे आगे चलेगा। सभी मित्र को जानकारी दे देंगे, क्योंकि वीडियो बाद में यहां नहीं रहेगा, वीडियो प्राइवेट हो जाएगा, इसीलिए सभी लोग जो है लाइव क्लास के साथ हमारे साथ बने रहेंगे। कल भी क्लास आपका है 12:15 से 1 बजे तक फिजिक्स न्यूमेरिकल, और 1:15 से लगभग आपका 2 बजे के आसपास तक ज्योग्राफी मानचित्र चलेगा। अभी लगातार एयरफोर्स का क्लास है, एयरफोर्स का क्लास इंग्लिश होगा शुरू में, फिर इंग्लिश के बाद दूसरी घंटे एयरफोर्स में, फिर आपका जो है मैथ है, तीसरी घंटे 4 से 5 फिर फिजिक्स है। एयरफोर्स का भी क्लास आपका सब यूट्यूब पर लाइव चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सभी लोग को जो 1000 के ऊपर लाइक से हमें नवाजा है, और हमने देखा कि आप बहुत मेहनत से पढ़े हैं, और अगला क्लास आपको और अच्छा होगा, धीरे धीरे आपका ज्योग्राफी बढ़िया होगा। हम यही प्रयास करेंगे। चलिए बहुत आभार और धन्यवाद सभी का। क्लास आपका यहीं अभी छोड़ दे रहा है।